3 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर धनबाद नगर निगम को ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। लेकिन नगर निगम में शौचालय निर्माण को लेकर किस तरह की सजगता देखने को मिलती है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। शौचालय जो बनाया गया है आम लोगों के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर, उन शौचालयों में सालों से ताला लटका पड़ा है। ये तस्वीरें देखिए आप, धनबाद की ये तस्वीर जहां शौचालय बना तो गया है लेकिन उन शौचालयों में ताला लटका रहता है जिससे लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कई और अंदर खाने से गड़बड़ी की जानकारी भी बाहर आई है। ये देखिए, ऐसे शौचालय बनाने का क्या फायदा जिनका इस्तेमाल ही ना हो। और अंदर खाने की खबर तो यह भी है कि कई जगहों पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करके शौचालय निर्माण हुआ, सरकारी योजना की राशि निकाल ली गई और कई जगहों पर तो नाम बदल बदल कर एक ही घर में शौचालय इशू किया गया है और सिर्फ कागज पर पैसे निकाल लिए गए। हमारे सहयोगी अभिषेक कुछ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जिस तरह की ये जानकारी सामने आ रही है चौंकाने वाली है। अगर आप टॉयलेट बनाते हैं उसमें ताला लगा देते हैं तो फिर लोगों का क्या काम, उस टॉयलेट क्या उपयोगिता रह जाएगी उस टॉयलेट की? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया कि ये जो 6000 शौचालय फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, ये पूर्व नगर आयुक्त जब राजीव रंजन थे उस वक्त में भी ये मामले सामने आए थे, उस वक्त में भी जांच हुए और इसके पहले चंद्रमोहन कश्यप जी के मामले में भी ये जांच चल रही है और वर्तमान नगर आयुक्त भी इस मामले की जांच करा रहे हैं। वैसे इस फर्जीवाड़ा मामले में रिकवरी की भी जो है कोशिश हो रही है। चलिए जरा सा सीधी बातचीत के लिए हमारे पास नगर आयुक्त मौजूद है सत्येंद्र कुमार जी, उनसे सीधे पूछते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि 6000 शौचालय का फर्जीवाड़ा सामने आया है कि उसके अस्तित्व पता नहीं चल पा रहे हैं या उसके जो पैसे लिए गए उसका भौतिक सत्यापन में पता नहीं चल पाया कि वो शौचालय क्यों नहीं बन पाया, तो उसके क्या रिकवरी हो रहे हैं? और उसमें भौतिक सत्यापन कराया गया था इसका, बहुत से लाभुक को ज़्यादा पैसे चले गए थे तो उसमें रिकवरी भी हो रहा है, उनके अकाउंट को फ्रीज किया गया था। और जो लाभार्थी अकाउंट फ्रीज होने के बाद आते हैं, क्योंकि लाभुक को लगता है कि कुछ ज़्यादा पैसे उसके अकाउंट में चले गए, तो 75 लाख रुपया का रिकवरी भी अभी तक हुआ है। कुछ सवाल ये भी है कि वार्ड में कई जगहों पे जैसे 33 वगैरह के वार्ड में मैंने देखा, धनसार नई दिल्ली कॉलोनी में, कि वहाँ शौचालय पूर्ण नहीं हो पाए या बहुत सारे लोगों को एक किस्त पैसा मिला। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शौचालय ध्वस्त हो गया, वो मालखाना में तब्दील हो गया है, लोग वहाँ से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खुले में शौच जाने के लिए महिला पुरुष मजबूर है। इसमें 2-3 इशूज है। अगर उनका पैसा पूर्ण नहीं मिल रहा है तो हम लोग सत्यापन करा के उसका पैसा पूर्ण दिखाएंगे। हमको अंदाजा है कि पैसा चला गया होगा लोग, क्योंकि एक बेनिफिशरी स्कीम थी तो शौचालय अप द मार्क नहीं बनाए होंगे, तो वैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि बना ले। और जो ध्वस्त हो चुके हैं शौचालय, कुछ का आपने विजुअल भी दिखाया था कि कुछ ध्वस्त हो चुके हैं, तो उनको हम एक सत्यापन करा लेते हैं कि वो नहीं गड़बड़ झाला। आनंद फान में आपके पास 42,000 से ज्यादा शौचालय, 2017 में ओडीएफ फ्री हुआ, 42,000 से ज्यादा शौचालय बने। मॉड्यूलर शौचालय की हालत बहुत खराब है, कई जगह ताला लटके हुए शहर में ही। इसके बाद जो व्यक्तिगत शौचालय बने वो यूज लायक नहीं है, तो सार्वजनिक शौचालय वो कुछ काम कर रहे हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। तो आखिर ये शौचालय का देखरेख नहीं होगा, पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो शौचालय का इस्तेमाल ही नहीं होगा। जो सार्वजनिक शौचालय है वो काम कर रहे हैं और हम लोगों ने एक एजेंसी को हायर भी किया है और नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो एजेंसी काम भी कर रही है। मॉड्यूलर शौचालय का थोड़ा पानी की थी, हमने सर्वे करा लिया इसका और मैं एक एजेंसी को दूंगा कि उसका देखभाल करे और जो हमारी पुरानी एजेंसी जो कर रही है काम, उसी को हम लोग इस सौंपने जा रहे हैं। आपके आने से पहले मतलब नगर निगम की बात करें तो पिछले 2 साल में बड़े पैमाने पर शौचालय बनाए गए हैं, अलग अलग व्यक्तिगत शौचालय से लेकर सार्वजनिक शौचालय, सामूहिक, लेकिन उसके बावजूद भी यूज को लेकर लोगों में परेशानी आ रही है या फिर कई तरह के है कि उसमें भ्रष्टाचार की भी बात सामने आ रही है। नहीं, व्यक्तिगत शौचालय का देखरेख करना व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर उनको व्यक्तिगत शौचालय बना गया है तो उनको यूज करना चाहिए और उनका सफाई भी, और जरूरत पड़ने पर अगर थोड़ी बहुत जरूरत है मरम्मती भी करें। जहाँ तक सार्वजनिक शौचालय की बात है, सार्वजनिक शौचालय का आप देखिएगा,
हमारे यहाँ प्रतिदिन सफाई हमारे लेबर करते हैं और वो हमको फोटो भी शेयर करते हैं और यूज़ हो रहे हैं। हम मॉडलर जो यहाँ बने थे काफ़ी बड़ी संख्या में थे, जिसको मैंने आगे अभी रोक दिया है उसको, और जो अभी बने हुए हैं उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मॉडलर में चोरी भी हो गया है, क्योंकि वो ऐसे चीज़ से बने हुए हैं कि तुरंत वो बिक जाता है। इसलिए जो फर्जीवाड़ा हुआ क्या उसकी जांच करा रहे हैं आप? फर्जीवाड़ा का तो जांच हो ही गया है, उसमें लाभुक मिल चुके हैं कि इतने लोगों को ज्यादा पैसा गया, वो तो चिन्हित है, उसी से रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। तो कितने पैसे मोटे मोटे हैं जो रिकवरी करना है? करीब 2 करोड़ रुपया और बचे हुए हैं। अभिषेक, एक चीज पूछिए। 2 करोड़ और बचे हुए हैं और इस पर जांच टीम भी बनी थी पूर्व में 2 साल पहले, उसमें रिकवरी भी हुई है। तो देखिए 2 करोड़ रुपए की रिकवरी की बात नगर आयुक्त बता रहे हैं कि 2 करोड़। जी, एक चीज पूछिए कि खुले में शौच मुक्त जिला घोषित है, तो क्या इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी? और जो जन जागरूकता अभियान चल रहा था शौचालय के इस्तेमाल के लिए, वो एक तरह से पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो फिर लोगों को जागरूक करने की कोई कवायद होगी? सर एक सवाल और है कि धनबाद नगर निगम खुले में शौच मुक्त पिछले 2 अक्टूबर 2017 को ही हो गया, फिर भी कुछ लोग खुले में शौच जा रहे हैं, तो ऐसे में जन जागरूकता भी चलाएंगे ताकि इस तरह की स्थिति न बने। कार्यक्रम चल रहा है ये, और खुले में शौच तो मेरी नजरों से तो नहीं गुजरा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम आपके पर। जब शौचालय यूज लायक ही नहीं है तो लोग तो मजबूरी में जा रहे हैं। मैंने दिखाया कल तस्वीरें। होता क्या है ना कि घर में 1-2 शौचालय रहते हैं तो वैकल्पिक के रूप में यूज करते हैं। मान लीजिए ध्वस्त हो गए शौचालय, 4-5 तस्वीरें थी आपकी, तो हम लोग देखेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ यूज कर रहे हैं। मैंने तो कई दर्जनों लोगों को देखा जिसके शौचालय पूर्ण ही नहीं है, मतलब उसके पास इस्तेमाल लायक बचा ही नहीं, तो वो बाहर जाने को मजबूर है। नहीं तो अब तो हम जांच करवा लेते हैं। तो देखिए नगर आयुक्त कह रहे हैं कि जांच भी कराएंगे और जागरूकता भी चलाएंगे, दोनों बात कहा है सत्येंद्र कुमार जी ने, जो नगर आयुक्त हैं वर्तमान। उन्होंने कहा कि अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही कहें कि अच्छी स्थिति नहीं है। ओडीएफ घोषित है और उसके बावजूद लोग अगर मजबूरी में अगर खुले में शौच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम पे ये कलंक है, और ये शर्मनाक स्थिति है, और इस शर्मनाक स्थिति को दूर करने के लिए जो भी हर संभव मुमकिन कोशिश होगी वो की जानी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि थोड़ी क्रेडिट के लिए, थोड़ा नाम बनाने के लिए और योजना को बेहतर तरीके से धरातल पर लागू करने के लिए जनप्रतिनिधि भी और सरकारी अधिकारी भी बिना पूरी तरह से वेरीफाई किए हुए जिले को या नगर निगम को खुले में शौच मुक्त घोषित कर देते हैं, लेकिन हालात क्या हैं ये किसी से छिपे हुए नहीं है, तो स्थिति की समीक्षा भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि पिछले दफा 2017 में, क्योंकि आप याद कीजिए कि 2016 में एक रिपोर्ट जो है भारत सरकार के कहें कि नागरिक मंत्रालय ने जो है जारी किया था, शहरी मंत्रालय ने, और उस मंत्रालय के रिपोर्ट में धनबाद को पूरे देश में सबसे ज्यादा गंदा शहर बताया गया था। पूरे रिपोर्ट में आंकड़े में हम 73वां सूची पे थे, यानी आखिरी से पहले स्थान पर थे, यानी सबसे गंदा शहर का दाग धनबाद पे लगा। इसके बाद धनबाद में एक कवायद शुरू हुई स्वच्छता अभियान को लेकर, और 2017 में 2 अक्टूबर, आप सोचिए एक साल में 42,000 शौचालय बनाने का दावा किया गया, लेकिन 42,000 शौचालय ज्यादातर में देखिए कुछ बने भी, ऐसा नहीं कि नहीं बने, काम भी हुए, लेकिन कुछ जगहों पे कागजी आंकड़े बढ़ाने के लिए जो खेल हुआ आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 60 करोड़ रुपए खर्च हुए, मॉड्यूलर से लेकर तरह तरह के शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय, सभी तरह के शौचालय बनाए गए, और नतीजा यह हुआ कि उसमें एक बड़ा खेल हुआ। कई लोग जो है उसमें शौचालय के नाम पर पैसे डकार गए, जिसकी रिकवरी अभी हो रही है। 8,000 शौचालय शुरू में उसका अस्तित्व नजर नहीं आया, जब जांच कराएगा तो वो फर्जीवाड़ा सामने आए। तो ये पूरा खेल जो है पिछली रघुवर सरकार में हुई थी, और एक तरह से कहें कि ईमानदारी पूर्वक ये स्वीकार करना होगा कि जल्दी जल्दी में 2 अक्टूबर 2017 को ओडीएफ धनबाद नगर निगम को घोषित कर दिया गया, जबकि कई वार्ड में ये स्थिति थी ही नहीं, बल्कि कई बार शहरों में लोग खुले में शौच जाने को मजबूर थे। उसके बाद आप देखिए कि 2 साल बीतने के बाद भी स्थिति अब भी अच्छी स्थिति नहीं है। शहर के कई इलाकों में अभी लोग खुले में जा रहे हैं, बीसीसीएल के एरिया में जो रहते हैं, रेलवे के एरिया में रहते हैं, उनका अपना घर नहीं है। नगर आयुक्त भरोसा दे चुके हैं हमें कि वो स्थिति की समीक्षा करेंगे, और जो शिकायतें आ रही है उसकी भौतिक सत्यापन के बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो न्यूज़ 11 भारत की खबर का ये हाथों हाथ असर देखने को मिला है अभिषेक, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि नजर हम इस खबर पर बनाए रखें। फिलहाल इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।